हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लर्क की वेटिंग लिस्ट के बारे में। आप लोग काफ़ी दिन से क्वेरी कर रहे थे कुछ लोग कि सर क्लर्क की वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है, क्या इसके आने के चांसेस हैं या नहीं भी हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे सारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे लगभग 900 लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें क्लर्क की वेटिंग लिस्ट की, तो देखिए कुछ टाइम पहले तिवारी जी बीसी लिए था, और उसमें किसी टीसीसीबी के सीईओ ने पूछा था उनसे कि सर जो क्लर्क और भर्ती होंगे या नहीं होंगे। तो उनका जवाब ये था कि भाई देखो, क्लर्क में जितने लोगों की हमने लिस्ट निकाली है उतने ही लोग पास हुए, क्योंकि आपने देखा होगा क्लर्क में जितनी वैकेंसी हमारी ज़्यादा थी, लेकिन जो फिलअप हुआ था वैकेंसी का वो काफ़ी कम हुआ था। ठीक है, उसमें काफ़ी वैकेंसी की लिस्ट आई नहीं थी, ये आपने भी देखा होगा जब उसका रिजल्ट आया था। तो जो हमारे सीईओ सर हैं उन्होंने ये बोला था कि और जो बाकी लोग हैं इसके अलावा कोई भी उसमें पास नहीं हुआ है। अब इस बात का यही मतलब है कि जब कोई भी पास नहीं हुआ है, कोई पास ही नहीं हुआ है, इसके अलावा जिसकी जितने लोगों की लिस्ट आई है, तो उस पर वेटिंग लिस्ट आने का मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थ बनता है। और अपेक्स बैंक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो मतलब समदा बेसिस पर हैं, उनको भी मतलब परमानेंट करने का ये चल रहा है कि उनको परमानेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से वर्किंग हैं। हालांकि उनके लिए 20% अलग से रिजर्वेशन दिया गया था भर्ती में, लेकिन उनमें से बहुत ही कम एक आध लोग ही शायद क्वालिफाई हुआ, और बाकी कोई नहीं हुआ। बट आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम है, लेस चांसेस हैं, बिल्कुल मतलब 1% चांसेस मान सकते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट आने के हैं। और चूँकि एमडी सर होते तो एक बार मैं मान भी सकता था कि भाई भले ही आ जाए, जैसे वो सोसाइटी मैनेजर के निकाल के चले गए। लेकिन अब जो नए एमडी सर आए हैं वो अब चीज़ों को अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है, नया पूरा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो सब चीज़ें अलग तरीके से होंगी, सब चीज़ें नए तरीके से होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप वेटिंग लिस्ट आएगी। अब यदि कुछ होगा तो हो सकता है कि जो ब्रांच मैनेजर वगैरह की भर्ती थी, जो ब्रांच मैनेजर की जो 300 के करीबन भर्ती निकली थी, और जो भर्तियाँ निकली थी वो फिर से भले ही आ जाएँ, और हो सकता है उसमें कुछ क्लर्क की भी भर्तियाँ हों। ठीक है, लेकिन अलग से वेटिंग लिस्ट आना मुझे बहुत ही उसका कम चांसेस लग रहे हैं कि वो अलग से भर्ती करेंगी। ठीक है, बस यही जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। अब हो सकता है आप लोगों को लगे भाई नेगेटिव न्यूज़ है, ये है वो है, लेकिन अब जो चीज़ है वो चीज़ है, जो उन्होंने बोला था बीसी में वही मैंने आपको बताया। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि भैया वेटिंग लिस्ट का इंतजार छोड़िए, ये कॉपरेटिव है, यहाँ कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने और एग्जाम जो आने वाले हैं उन पर फोकस कीजिए। अभी आप लोगों के पास साल भर पड़ा हुआ है, उन पर फोकस करके आप उन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसी रबड़ी नहीं है इस एग्ज़ाम में जो आप इसके लिए इतना पढ़े हुए हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट आ जाए, वेटिंग लिस्ट आ जाए। अदर एग्जाम्स पढ़िए और वहाँ पे जाइए आप। ठीक है, चलिए बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।